समांतर श्रेणी। द्विघात समीकरण के बाद आपका 5वां लेसन है समांतर श्रेणी। इसको हम शुरुआत से बेसिक से पढ़ते हुए विस्तार तक जाएंगे। 10वीं का समांतर श्रेणी में जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आप कराए जाएंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे हम विचार करें, जैसे कोई संख्या है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। मान लीजिए इस पे अगर हम विचार करते हैं, देखिए इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ अंतर, कुछ ऐसा एक गुण ऐसा है जो इसमें लग रहा है। जैसे देखिए 3 में से 1 घटाइए कितना आता है 2, 5 में से 3 घटाइए कितना आ गया 2, 7 में से 5 घटाइए कितना आया 2, 9 में से 7 घटाइए कितना आया 2। यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे 1 में अगर हम 2, या तो ऐसा कर दीजिए 1 में प्लस 2 जोड़े कितना आ गया 3, 3 में 2 जोड़े 3 2 5, 5 में 2 जोड़े 5 2 7, 7 में 2 जोड़े 7 2 9। देखिए इस तरह से, यानी इनका जो जोड़ अंगिनती अगली 1 में 2 जोड़ने पे 3 मिलता है, 3 में 2 जोड़ने पे 5, यानी ये श्रेणी हमारी इसी क्रम में 2 जोड़कर बढ़ती चली जा रही है। यही है क्या है हमारा, इनका जो अंतर है जो आ रहा है, इसी अंतर को हम जैसे कहते हैं क्या, सार्व अंतर। एक नाम दिया गया सार्व अंतर। सार्व अंतर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सार्व अंतर निकलता कैसे है, तो हमने क्या किया है इसमें, क्या किया, दूसरे पद से, देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, क्या किया मैंने, दूसरे पद से पहले पद को हटा दिया है। दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब अगर कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर दूसरा पद, पद यानी टर्म, यानी दूसरा पद यानी T2 माइनस आप कर सकते हैं T1। टी बराबर आप फॉर्मूला हो गया T2 माइनस T1। और इसके व्यापक पद होंगे। व्यापक पद क्या होते हैं, जनरल टर्म। व्यापक पद जनरल टर्म। व्यापक पद में से ए क्या होता है, पहला पद। ए क्या होता है, ए क्या होता है, पहला पद। पहला पद को एक कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें कितने हैं, एक है, तो एक क्या है हमारा पहला पद, इसे कहेंगे ए। फिर पहला पद ए, पहला पद व्यापक पद ए आ गया, फिर इसमें डी जुड़ता जाएगा, ए प्लस डी। अब डी क्या होता है, T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो गया हमारा डी। देखिए 3 में से 1 घटाया कितना आ गया 2, ए प्लस डी। फिर इसमें अब ए प्लस डी करिए, चाहे ए प्लस कर दीजिए 2D, फिर ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से जो है इसको आप बढ़ाते जाइए। ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का। ये जो समांतर श्रेणी है इसको शॉर्टकट में हम स और श्रेय लिखते हैं, यानी समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में अगर शॉर्ट कहा जाए तो पहला वर्ड जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ए और पी, एपी कहेंगे। अंग्रेजी में शॉर्टकट में एपी, हिंदी में से, समांतर श्रेणी। और सार्वंतर आप पता चल गया। व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। जैसे कोई क्वेश्चन, अब आपको बेसिक पढ़ाते हैं फिर अभ्यास में लेके चलते हैं। जैसे यही क्वेश्चन दे दिया, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट का पहला पद व सार्वंतर निकालो। पहला पद व सार्वंतर निकालो। और कभी कभी ऐसा भी देता है 3 पद और लिखिए, पहला पद व सार्वंतर निकालो तथा
3 पद और लिखिए। अब देखो सबसे पहला पद क्या है, 1 है, तो पहला पद को ए से व्यक्त करते हैं, ए बराबर 1। दूसरा पद क्या होता है, तो यानी सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर फार्मूला आप बताया गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि डी बराबर दूसरा पद क्या है 3 माइनस पहला पद क्या है 1, 3 से 1 घटा कितना आ गया 2। अब ए और डी पता हो गया 2 और 9 तक निकाला हुआ है, कहा 3 पद और, क्या लिखिए और 3 पद, और 3 पद क्या है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ये, और 3 पद यानी 9 तक है ये, इसमें 2 जोड़ते जाइए, यानी 9 + 2, 9 2 11, 11 + 2 11 2 13, फिर 13 और +2 13 2 15, ये आपके 3 पद आ गए 11 13 15। इन दो जोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे जैसे ये दूसरा क्वेश्चन होता है, एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, जैसे सवाल दिए रहेंगे उसमें पूछना एपी में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे हम, पहले उसका सार्वंतर निकाल लेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आता है तो एपी में है, नहीं आता तो एपी में नहीं। जैसे यही सवाल हो गई 1 3 5 7 डॉट डॉट, बताइए एपी में है कि नहीं। पहले इसका पहला सार्वंतर निकाल के दीजिए, 3 - 1 कितना आ गया 2। फिर दूसरा, अभी पहला पद दूसरा पद था, जब इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद ही दूसरा पद, 5 - 3 कितना आ गया 2। फिर जब ये ले लीजिए तो पहला पद ही दूसरा पद हो जाएगा, फिर कितना 7 - 5, 7 में 5 घटाएंगे कितना आ गया 2, यानी 2 बराबर आ रहा है, सार्वंतर सब बराबर है, क्या लिख देंगे एपी में है। ठीक, अगर इसी टाइप एक सवाल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहली सवाल हो गई इसका, और दूसरा जैसे दे दिया 2 5 7 मान लीजिए 10, तो अब इसमें बताना है एपी में है कि नहीं। पहले निकालिए 5 - 2, 5 में 2 घटाएं कितना आ गया 3। फिर दूसरा निकालिए 7 - 5, 7 5 घटाएं कितना आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आया 2, इसलिए ये क्या कहेंगे एपी में नहीं है। अगर सार्वंतर बराबर आता, कॉमन डिफरेंस हमारा सब में इक्वल आता तो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, नहीं आ रहा समांतर श्रेणी में नहीं है। जहाँ तक है अब ये हमें ये यकीन है कि आपको पहला पद डी क्या होता है सार्वंतर, और कौन समांतर श्रेणी में है, कौन श्रेणी कौन नहीं है ये, और अगर कोई श्रेणी दिया है तो इसका 3 पद 4 पद और कैसे निकालना है, ये बातें आप अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, इसको देखने के बाद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 में कुछ जो सवालें हैं वो आपको हम कराएंगे।